देखा था नारुतो आखिरकार देइदारा और सासोरी को पीछे से रोक लेता है। इसे देखकर सासोरी बोलता है, देइदारा तुम जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। देइदारा ये सुनकर कुछ करने से पहले कांकुरो अपने पीछे से वो तीनों रोल निकालता है, फिर हैंड साइन बनाकर समनिंग जुत्सु करता है, जिससे उन 3 स्क्रोल में से 3 पपेट समन होते हैं, जिनका नाम है क्रो, ब्लैक एंट और सालामेंडर। फिर उसके बाद वो उन दोनों को कहता है, आखिरी बार कह रहा हूँ, कारा को वापस दे दो। देइदारा तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। जैसा तुम कहो मेरे भाई, मजे करो तुम, पर मुझे उम्मीद है तुम जल्दी आओगे। हाँ, तुम्हारी तरह मैं किसी को ज्यादा इंतजार नहीं कराता। फिर देइदारा अपने पंछी के ऊपर बैठकर गारा को लेके आगे जा ही रहा था, पर कांकुरो उसे ऐसा नहीं करने देता। वो अपने पपेट क्रो से उस पर हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सासोरी के अंदर से एक मेटल टेल बाहर निकलकर उस पपेट को दबोच लेता है। ये देखकर कांकुरो चौंक जाता है और फिर देइदारा बिना किसी दिक्कत के गारा को लेकर आगे चला जाता है। तभी कांकुरो सासोरी को कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो पहले मैं तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा, फिर तुम्हारे दोस्त को। शायद तुम अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। रासा के बेटे हो तुम और उस चिंचुरकी के भाई, और तुम्हारा नाम शायद कांकुरो है। तो तुम मुझे जानते हो? हाँ, चिंता मत करो, तुम भी मुझे जान जाओगे। तो सबसे पहले कांकुरो अपने क्रो से उस पर 2 कुनाई छोड़ता है, लेकिन सासोरी अपने मेटल टेल से उन्हें आसानी से रोक लेता है। तो कांकुरो अपने दूसरे प्लान के मुताबिक उसका दूसरा पपेट ब्लैक एंड, जहाँ सासोरी खड़ा है, ठीक वहीं सैंड के नीचे से निकाल कर सासोरी को अपने पेट के अंदर पूरी तरह से बंद कर लेता है। फिर कांकुरो क्रो के हाथ पैर और सर अलग अलग करके उनमें से नुकीले हथियार निकालता है, फिर उन सभी छेद में निशाना लगा के सभी बॉडी पार्ट्स को उसके अंदर घुसा देता है। कांकुरो का ये खतरनाक पपेट शो खत्म होने के बाद उसे लगता है कि वो मर गया होगा, लेकिन नहीं, इन सभी छेद में से सैंड निकलती है और ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। वो जब इसे अनलॉक करता है तब वो देखता है कि वो असली नहीं बल्कि सैंड सब्स्टिट्यूशन है। असली वाला ठीक उसके पीछे सैंड के अंदर से बाहर निकलता है। तभी कांकुरो और समय न गवाए अपने क्रो से लगातार उस पर हमला करता है, लेकिन सासोरी उसके सारे हमले आसानी से डॉज कर लेता है और इसीलिए कांकुरो सोचता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उस पर मैं एक हमला भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे उसे मेरी सारी चाल मालूम है। बस अब बहुत हो गया, अब हमला करने की बारी मेरी है। ये बोलकर वो अपने टेल से उस पर हमला करता है, लेकिन कांकुरो अपने तीसरे पपेट सालामेंडर से एक शील्ड निकालकर उस मेटल टेल को आराम से ब्लॉक कर लेता है। भले ही तुम्हारा हमला कितना ही ताकतवर क्यों न हो, लेकिन तुम इस शील्ड को कभी तोड़ नहीं सकते। मुझे पता है इस पपेट की डिफेंस लाजवाब है, लेकिन सभी की कोई न कोई कमजोरी होती है। ये बोलने के बाद सासोरी अचानक अपने टेल से सीधा उसके जॉइंट हिस्से पर हमला करके उस शील्ड को निकाल देता है। ये देखकर कांकुरो को बहुत हैरानी होती है। उसके बाद सासोरी अपने टेल को कांकुरो के पेट के अंदर घुसा देता है, इससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं सासोरी उस टेल में एक खतरनाक जहर लगा हुआ है। इसी कारण कांकुरो को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू होता है और सासोरी उसकी आंखों के सामने उसके तीनों पपेट्स को तोड़ देता है। और ये करने के बाद वो कांकुरो को कहता है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, लेकिन तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। जिन चीजों को मैंने अपने हाथों से बनाया है वो मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारे ये तीनों पपेट्स मैंने बनाया है। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब तुम वो महान पपेट मास्टर सासोरी हो। मुझे खुशी है तुमने मुझे पहचान लिया। तुम विलेज छोड़कर चले गए थे, फिर वापस क्यों आए? जानकर क्या करोगे? वैसे भी तुम मरने वाले हो। कांकुरो उस जहर की वजह से जमीन में गिर जाता है। तो यहाँ से जाने से पहले सासोरी आखिरी बार कहता है, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मेरे इस जहर की वजह से मरने से पहले अगले 3 दिनों तक दर्द से तड़पोगे तुम। कोई भी एंटीडोट तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगी। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और कांकुरो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हिडन सैंड का भेजा हुआ पक्षी हमारे हिडन लीफ विलेज पहुँच जाता है। तो वहाँ पर हमारे निंजा इसे पढ़कर समझ जाते हैं कि हिडन सैंड विलेज अभी
भी खतरे में है और उन्हें किसी भी तरह मदद चाहिए। वो इस मैसेज को सीधा लेडी होकागे तक पहुंचाते हैं और जब वो सुनती हैं कि हिडन सैंड विलेज के काज़ेकागे को अकात्सुकी ने अगवा कर लिया है, तब वो उनकी मदद करने के लिए इस बी रैंक मिशन को और किसी को नहीं बल्कि टीम ककाशी को सौंपते हैं। नारुतो जब सुनता है कि अकात्सुकी ने गारा को अगवा कर लिया है, तब वो उसी वक्त ठान लेता है कि वो किसी भी तरह उसे बचाकर रहेगा। फिर टीम ककाशी और समय न गवाए यहाँ से निकलने के लिए मेन गेट पर पहुँचते हैं। वैसे ये टीम एक जरूरी बी रैंक मिशन करने जा रही है, इसीलिए लेडी होकागे और इरुका सेंसे खुद उन्हें छोड़ने आते हैं। तभी उन तीनों के जाने से पहले अचानक जिराया सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं। वो सीधा लेडी होकागे के पास जाकर उनसे कहते हैं, सुनाडे, मुझे कुछ बहुत ही खास जानकारी मिली है। दरअसल हिडन सैंड का काज़ेकागे। मैं जानती हूँ जिराया, हिडन सैंड विलेज ने हमसे मदद मांगी है, इसीलिए मैं टीम ककाशी को वहाँ भेज रही हूँ। क्या इन तीनों को? सुनाडे, तुम्हें पता है ना अकात्सुकी नारुतो के पीछे है, तो फिर तुमने कैसे? हाँ मुझे याद है, पर तुम खुद भी तो देखो, नारुतो और ककाशी अकात्सुकी का सामना बहुत पहले कर चुके हैं। तुम भी कभी कभार बहुत हद करती हो सुनाडे। तभी जिराया नारुतो के पास आकर बोलते हैं, नारुतो जरा यहाँ आना। क्या हुआ ठरकी-सानेन? मेरी बात अभी ध्यान से सुनो। अकात्सुकी को सामने कोई जल्दबाजी मत कर देना। उन्हें मेरी तलाश है, बस यही ना? बस अब बहुत हुआ, मैं पूरी ताकत के साथ उनका सामना करूंगा। नारुतो, भले ही तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो, पर अपना होश खोकर लापरवाही करोगे तो तुम्हारा हारना तय है। तुम्हें इसमें दिमाग से काम लेना होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, उस ताकत का इस्तेमाल तुम कभी नहीं करोगे। मैं समझ गया। फाइनली वो उनसे विदा लेकर हिडन सैंड विलेज की ओर चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ कमांडर बाकी ने 2 यूनिट को भेजा है, जिसमें से एक यूनिट कांकरो की मदद करने और दूसरी अकात्सुकी का ठिकाना पता लगाने गई है। वैसे जो यूनिट कांकरो को ढूंढ रहे थे, उन्हें वो सैंड में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है, इसीलिए वो उसे तुरंत उठाकर विलेज ले जाते हैं। लेकिन जो यूनिट अकात्सुकी का पीछा कर रही थी, उन सभी के साथ कुछ ऐसा हुआ है, मतलब सासोरी ने उन सभी निंजास को मौत के घाट उतार दिया है। और ये करने के बाद वो दोनों अपने हाइड आउट की तरफ निकल जाते हैं। जब पहली यूनिट जख्मी कांकरो को हिडन सैंड लाते हैं, तब एक निंजा कमांडर बाकी को इसकी खबर देता है। सर, जो 2 यूनिट आपने भेजा था, उसमें से एक कांकरो को यहाँ ला चुके हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत बदतर है। और दूसरी यूनिट? सर माफ कीजिए, लेकिन हम उसके साथ कोई संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। उससे ये सुनने के बाद कमांडर बाकी जख्मी कांकरो से मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं, तब वो कांकरो को ऐसी हाल में देखकर चौंक जाते हैं। तभी उनको डॉक्टर बोलते हैं, एक तरह का जहर कांकरो की बॉडी के अंदर घुल चुका है। अगर इस जहर के लिए एंटीडोट नहीं बन सका, वो भी समय पर, तो कांकरो की जान जा सकती है। कांकरो थोड़ा होश में आकर बाकी से बात करने की कोशिश करता है। बाकी, क्या ये तुम हो? अभी कुछ मत बोलो कांकरो, अपनी ताकत बचा कर रखो। लेकिन वो सासोरी था। कांकरो मुश्किल से बाकी को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद वो सब कुछ समझ जाते हैं कि उन्हीं के विलेज का एक कुख्यात कातिल निंजा सासोरी इन सब के पीछे है। बाकी तुरंत इस चीज का हल ढूंढने हेडक्वार्टर से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब टीम ककाशी पूरी तेजी से हिडन सैंड की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें जंगल के रास्ते में टिमारी मिलती है। वैसे हिडन लीफ में चुनी ने एग्जाम को लेकर उसका सारा काम खत्म हो चुका है, इसीलिए वो अपने विलेज वापस जा रही होती है। तो टीम ककाशी उसके पास जाकर उसके विलेज के हालात के बारे में बताते हैं। जब टिमारी सुनती है कि उसका छोटा भाई गारा को अकात्सुकी ने अगवा कर लिया है और ये तीनों इसीलिए वहाँ जा रहे हैं, ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसीलिए वो भी उनके साथ पूरी तेजी से अपने विलेज की तरफ निकल जाती है। जब रात होती है, तभी हम देखते हैं नारुतो वहाँ पर जल्दी पहुँचने के लिए इन तीनों से भी ज्यादा तेजी से जा रहा है। इसीलिए साकुरा बोलती है, नारुतो इतना भी जल्दबाजी मत करो। साकुरा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है वो अकात्सुकी मेरे और गारा के पीछे क्यों है। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं कि मेरे अंदर नाइनटेल फॉक्स की आत्मा कैद है। ये सुनकर टिमारी और साकुरा चौंक जाते हैं, लेकिन ककाशी सेंसे को छोड़कर। पर साकुरा आज समझ पाती है कि क्यों बचपन में सभी लोग नारुतो से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। इसके बाद नारुतो फिर से बोलता है, गारा और मैं, हम दोनों के अंदर ही राक्षस है और इसीलिए अकात्सुकी हमारे पीछे है। लेकिन उससे भी बदतर
कर वो हमें भी एक राक्षसी समझते हैं, इसीलिए उन सभी को जीने का कोई हक नहीं। साकुरा, ककाशी सेंसे, हम किसी भी तरह गारा को बचा कर ही रहेंगे क्योंकि उसने पहले ही बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब और नहीं। नारुतो से ये सारी बातें सुनकर टेमारी समझ जाती है कि नारुतो बाकी सबसे क्यों इतना स्पेशल है। वो गारा के खातिर इतना सब कुछ बोलने के लिए टेमारी मन ही मन सोचती है, नारुतो उजुमाकी, तुम्हारा शुक्रिया। जब सुबह होती है साकुरा नारुतो की बातों को अच्छी तरह समझकर वो भी अपनी रफ्तार बढ़ाती है। नारुतो, तुम भी उनसे मिल चुके हो है ना, उस इताची उचिहा से, और वो तुम्हारे पीछे है। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, इन 3 सालों में मैंने ट्रेनिंग करने के साथ साथ काफी कुछ जानकारी इकट्ठा करी है। क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। सास्के अपने भाई इताची से बदला लेना चाहता है, इसीलिए ताकत की तलाश में ओरोचिमारू के पास वो चला गया, लेकिन ओरोचिमारू को सिर्फ सास्के का शरीर चाहिए। हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक ओरोचिमारू कभी अकात्सुकी का सदस्य हुआ करता था, इसीलिए याद रखो, जितना हम अकात्सुकी के पास पहुंचेंगे उतना हमें ओरोचिमारू के बारे में पता चलेगा और उतना ही हम सास्के के नजदीक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दबा के सब्सक्राइब कर देना, बस कैसे भी करना, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं एक हफ्ते बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।